गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग प्लांट टैक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं और प्लांट टैक्सोनॉमी के 3 इम्पोर्टेंट भाग आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। इनमें से हमने पहले नोमेनक्लेचर और आइडेंटिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं। आज हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन होता क्या है। क्या है क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन है यदि हमारे पास में कई प्रकार की विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं, प्लांट्स है, अलग अलग प्रकार के एनिमल्स है, तो उन्हें हम सिमिलरिटी के आधार पे या किसी विशेष लक्षण की समानता के आधार पे यदि हम उन्हें व्यवस्थित करते हैं या अरेंज्ड करते हैं तो इस सिस्टम को व्यवस्थित करने के सिस्टम को हम क्या कहेंगे? क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है? यदि हमारे पास में विभिन्न प्रकार की डाइवर्सिफाइड वस्तुएं हैं, प्लांट्स है या एनिमल्स है, जो भी कुछ भी है, उन्हें हम किसी एक व्यवस्था के तहत किसी समानता के आधार पर, कुछ विशेष लक्षणों की समानता के आधार पर यदि हम उन्हें व्यवस्थित करते हैं या अरेंज करते हैं तो उस अरेंजमेंट सिस्टम को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। और ये जो अरेंजमेंट का सिस्टम है ये हमें अपनी डेली लाइफ में, हमें घर में भी इस तरह से देखने को मिलता है। कॉलेज में जहाँ कहीं भी हम जैसे लाइब्रेरी की बात करते हैं तो वहाँ भी जो पुस्तकों का अरेंजमेंट होता है वो सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक ईयर वाइज इस तरह से व्यवस्थित रहती है। तो वो भी एक प्रकार से क्या है? पुस्तकों का अरेंजमेंट होता है। प्लांट्स में भी लगभग अगर हम बात करें तो 3 लाख के करीब प्लांट स्पीसीज है, वो ज्ञात स्पीसीज है। तो उन्हें भी हम किसी लक्षणों के आधार पर हम उन्हें वर्गीकृत करते हैं, उन्हें व्यवस्थित करते हैं। तो जो लक्षणों का जो आधार होता है, लक्षणों के जो पैरामीटर्स होते हैं, हम कितने लक्षणों को लेके वर्गीकरण करते हैं, इस आधार पे जो क्लासिफिकेशन है, सिस्टम है, वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कृत्रिम वर्गीकरण प्रणाली या आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए, इसमें जो प्लांट्स का जो क्लासिफिकेशन है वो केवल एक लक्षण या कुछ लक्षणों के आधार पर ही प्लांट्स का वर्गीकरण किया जाता है, तो उसे हम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। सबसे पहले इस प्रकार का जो वर्गीकरण है, जैसे थियोफ्रेस्टस है, जिन्हें हम वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में भी जानते हैं, इन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई किया था। 4 वर्गों में इन्होंने प्लांट्स को बांटा था। एक है हर्ब, श्रब, अंडरश्रब और ट्री। इन्होंने प्लांट्स को उसकी हैबिट या प्रकृति के आधार पर, स्वभाव के आधार पर 4 भागों में उन्होंने विभाजित किया था। शाकीय पादप, श्रब थे, अंडरश्रब और ट्री या बड़े पेड़। तो इन्होंने प्लांट्स के वर्गीकरण के लिए केवल एक लक्षण, उसके स्वभाव को शामिल किया था और इस आधार पर उन्होंने अपना वर्गीकरण दिया था। तो इसे हम क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल या कृत्रिम प्रकार की वर्गीकरण प्रणाली कहेंगे, जिन्होंने केवल एक लक्षण को उपयोग में लिया था। इसी तरह से कैरोलस लिनियस का वर्गीकरण, जिन्हें हम टैक्सोनॉमी के जनक के रूप में जानते हैं, इन्होंने प्लांट्स का सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से क्लासिफिकेशन दिया था। तो लेकिन इन्होंने भी अपने वर्गीकरण में केवल एक लक्षण, पुंकेसरों की संख्या के आधार पे इन्होंने प्लांट्स को 24 वर्गों में विभाजित किया था। इनका जो वर्गीकरण है कैरोलस लिनियस का, वो केवल पुंकेसरों की संख्या के आधार पे इन्होंने प्लांट्स को वर्गीकृत किया था 24 वर्गों में। जैसे मोनेंड्रिया है, डाइएंड्रिया, अगर 3 होते हैं तो ट्राइएंड्रिया, इस तरह से इन्होंने इसे 24 वर्गों में विभाजित किया था और केवल एक लक्षण को आधार बनाया था। तो इस प्रकार के सिस्टम को हम कृत्रिम वर्गीकरण प्रणाली के अंतर्गत रखते हैं। उसके बाद में कैरोलस लिनियस के बाद में जो वर्गीकरण प्रणालियां आई थी वो प्राकृतिक या नेचुरल सिस्टम के अंतर्गत आती है।
इसमें क्या होता है, इस प्रकार की वर्गीकरण प्रणाली में लगभग सभी आकारिकी या मॉर्फोलॉजिकल लक्षणों का उपयोग किया जाता है। प्लांट्स में जो भी दिखने वाले लक्षण होते हैं उन्हें हम मॉर्फोलॉजिकल लक्षण कहते हैं। जड़, तना, पत्ती, पुष्पीय भाग, फल, जो भी ये लक्षण हमें दिखाई देते हैं उन्हें हम मॉर्फोलॉजिकल लक्षण कहते हैं। और इन सभी लक्षणों का यदि वर्गीकरण में उपयोग किया जाए तो उसे हम प्राकृतिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। और इस सिस्टम के अंतर्गत जो मुख्य वर्गीकरण प्रणाली है बेंथम और हुकर का वर्गीकरण, जिसे हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, वो भी एक प्रकार का प्राकृतिक वर्गीकरण प्रणाली के अंतर्गत आता है। तीसरे प्रकार की जो वर्गीकरण प्रणाली है वो है जातिवर्तीय या फाइलोजेनेटिक सिस्टम। देखिए इसमें क्या होता है कि जो मॉर्फोलॉजिकल लक्षण होते हैं उनके साथ साथ में पादप के जातिवर्तीय या उसके इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी शामिल किया जाता है। फाइलोजेनेटिक जो सिस्टम जो क्लासिफिकेशन है वो डार्विन के काल के बाद में शुरू होता है, जब उन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक लिखी थी और उन्होंने एक तरह से इवोल्यूशनरी थ्योरी दी थी कि जो नई स्पीसीज है वो पुरानी स्पीसीज से ओरिजिनेट होती है। तो इसमें जो प्लांट्स होते हैं उनको क्लासिफाई किया जाता है उनके जातिवर्तीय लक्षणों के आधार पर, कि उनके जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है वो किन प्लांट स्पीसीज से ओरिजिनेट हुए हैं, सबसे पहले कौन से पादप विकसित हुए हैं, उसके बाद में कौन से पादप विकसित हुए हैं। इन लक्षणों के आधार पर उनमें प्रिमिटिव कैरेक्टर, एडवांस कैरेक्टर के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है उसे हम फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंतर्गत पढ़ते हैं। इस प्रकार का जो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है वो आइकलर ने दिया था। जातिवर्तीय जो क्लासिफिकेशन है सबसे पहले आइकलर ने दिया था। उसके बाद में कई वैज्ञानिकों ने जो भी क्लासिफिकेशन दिए हैं वो लगभग फाइलोजेनेटिक सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, जैसे एंगलर और प्रेंटल का क्लासिफिकेशन है, हचिंसन का क्लासिफिकेशन है, बेसेज का क्लासिफिकेशन, तख्ताजान, थोर्ने, क्रॉनक्विस्ट, डेलग्रेन का क्लासिफिकेशन, या अभी रिसेंटली जो एंजियोस्पर्म फाइलोजेनेटिक ग्रुप है एपीजी क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो भी फाइलोजेनेटिक प्रकार का क्लासिफिकेशन है। देखिए इस प्रकार के जो सिस्टम होता है क्लासिफिकेशन का, उसमें जो सबसे पहले प्लांट विकसित होते हैं जिन्हें हम प्रिमिटिव कहते हैं, उन्हें वर्गीकरण के शुरुआत में रखा जाता है। स्टार्टिंग में उन्हें प्रिमिटिव कैरेक्टर्स वाले प्लांट्स को रखा जाता है, क्योंकि ओरिजिन के समय ये सबसे पहले विकसित हुए प्लांट्स होते हैं। और जबकि जो बाद में जो प्लांट विकसित हुए हैं, रिसेंटली जो अभी विकसित हो रहे हैं, उनमें हम क्या देखते हैं, एडवांस कैरेक्टर देखते हैं, वो एडवांस प्लांट है और उन्हें वर्गीकरण के अंत में या लास्ट में रखा जाता है। ठीक है, तो प्रिमिटिव कैरेक्टर है उनको हम वर्गीकरण के शुरुआत में रखेंगे ऐसे प्लांट्स को, और जिनमें एडवांस कैरेक्टर होते हैं उन्हें हम वर्गीकरण के अंत में या लास्ट में रखते हैं। तो प्रिमिटिव कैरेक्टर जो सबसे पहले विकसित हुए, एडवांस कैरेक्टर वो धीरे धीरे इन प्रिमिटिव कैरेक्टर्स के मॉडिफिकेशन से जो नए कैरेक्टर बनते हैं उन्हें हम एडवांस कैरेक्टर कहते हैं। जो प्रिमिटिव और एडवांस लक्षण है, सबसे पहले बेसे नामक वैज्ञानिक ने इन्हें एक व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया था, जिन्हें बेसेज डिक्टा कहते हैं। उसके बाद हचिंसन ने भी अपने जो क्लासिफिकेशन के जो प्रिंसिपल थे 24 प्रिंसिपल के रूप में इन्हें प्रिमिटिव और एडवांस कैरेक्टर को व्यवस्थित किया था। प्रिमिटिव और एडवांस कैरेक्टर से हमारा मतलब है कि जो सबसे पहले विकसित हुए प्लांट, उन लक्षणों को हम प्रिमिटिव कैरेक्टर कहते हैं, और जो लक्षण बाद में प्रकट हुए हैं प्लांट्स में उन्हें हम एडवांस कैरेक्टर के अंतर्गत पढ़ते हैं। जैसे हम बात करते हैं द्विबीजपत्री पादप है वो पहले विकसित हुए थे, एक बीजपत्री प्लांट है वो इनसे विकसित हुए हैं, तो वो बाद में विकसित हुए हैं, तो वो एडवांस कैरेक्टर है। ठीक है, जो सबसे पहले वृक्ष प्लांट है वो बने थे, शाकीय पौधे हैं वो धीरे धीरे बाद में बने थे, बहुवर्षीय पादप है वो प्रिमिटिव है, एक वर्षीय पादप है वो एडवांस कैरेक्टर है। तो इन लक्षणों को हम डिटेल में आगे भी देखेंगे। तो आपके जो सिलेबस में है क्लासिफिकेशन प्रणाली है वो बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन है, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में देखेंगे। थैंक यू।